नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हमारी तैयारी लाइफ टाइम किसी न किसी एग्जाम को, कंपटीशन एग्जाम को क्लियर करने के लिए रहेगी, राइट। तो हम लाइफ टाइम तो तैयारी करने वाले हैं नहीं, तो हमारी इस लाइफ के प्रिपरेशन में अब हम जो प्रिपरेशन करने वाले हैं वो हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है मैथ्स। मैथ्स के साथ जब आप मुझसे पिछली कुछ क्लासेस में मिले जिसमें मैंने आपको डिफरेंट क्वेश्चंस को एट रैंडम कैसे सोल्व करते हैं आपको सिखाया था। लेकिन अगर आपको मैथ्स सीखना है तो ओनली कंसेप्ट से काम नहीं चलेगा, आपको कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे पढ़ना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी बातों को देखना पड़ेगा। क्वेश्चंस के साथ हमारा कंसेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि एग्जाम में अगर हमसे कोई नया क्वेश्चन देखने को मिलता है तो हम उस क्वेश्चन को देख के पैनिक ना हो और उस क्वेश्चन को देख के ऐसा हमें महसूस ना हो कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आता। तो मैं बहुत रिलैक्स तरीके से आपको मैथ सिखाने वाली हूँ, आपके कंसेप्ट को बिल्डअप करवाने वाली हूँ, आपकी जो सारी जरूरतें हैं उनको मैं पूरा करने वाली हूँ। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट की नीड क्या होती है? इंटेलिजेंट क्वेश्चन, राइट। लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट बनना चाहता है उसकी जरूरत क्या है? एक बेटर एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट बिल्डिंग और वो भाषा जिसमें वो सीखना चाहता है, जो उस बच्चे को गणित सीखने में इंटरेस्ट पैदा करती है। अब कितनी सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आज मैं अपना काम शुरू करने जा रही हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, बच्चे सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस देखने के बाद वो सोचते हैं कि सबसे पहले क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सिलेबस देखने के बाद वो विचार करते हैं कि हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए। दरअसल मैथमेटिक्स के अंदर ऐसा कोई चैप्टर जो आपने पहले पढ़ लिया और उसके अंदर आपके डिफिकल्टीज आई हो तो उसका मेन कारण है कि आपने वो चैप्टर तो पढ़ लिया, उसका आपका बेसिक क्लियर नहीं हुआ और आप उसके एप्लीकेशन पे पहुंच गए। वेरी इंपॉर्टेंट बात, आज मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। जितने भी क्वेश्चंस हम और आप सीखेंगे उनमें हम कंसेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान देंगे, उसमें हर एक छोटी छोटी बातों को सीखेंगे कि ये चीजें कैसे डेवलप हुई हैं और आप देखोगे कि लास्ट में कि मैथमेटिक्स कैसे डेवलप होना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बोलूंगी, लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ उन पे आपको फोकस करना चाहिए, वो आपको ध्यान से समझ में आने चाहिए। जब हम अरिथमेटिक स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारा रेशियो प्रोपोर्शन, एलसीएम एचसीएम, कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग होने बहुत जरूरी है। अगर हमारे वो टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है तो ही हम अरिथमेटिक में आगे क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे। जैसे कि हम एलसीएम एचसीएफ आगे चल के अरिथमेटिक में इसका यूज होगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एलसीएम एचसीएफ। तो आइए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एलसीएम एचसीएफ। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं आपसे कह रही हूँ 5 और 6 भाषा का खेल है, भाषा को ध्यान से समझना, आप क्वेश्चंस आराम से कर दोगे। मैं आपसे पूछूं 5 और 6 से भाग होने वाली संख्याएं बताइए। मैंने बोला 5 और 6 से भाग होने वाली संख्याएं बताइए। तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना बोलूं कि 5 और 6 से भाग होने वाली संख्याएं बताइए तो आप क्या बोलोगे? मैम 30, 60, 90 एंड सो ऑन, आगे तक चलती रहेंगी इंफिनिटी। यहाँ पे हमने क्या देखा? 5 और 6 जिस भी नंबर को भाग करेगा वो नंबर इंफिनिटी है। अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि लीस्ट नंबर बताइए, इन सब में सबसे छोटा क्या है? 30। तो ये हमारा क्या है? एलसीएम, लघुत्तम। मतलब क्या हुआ? लघु मतलब छोटा। यहाँ पे क्या वर्ड है? लीस्ट। हमें क्वेश्चंस में कैसे पता चलेगा कि हमें एलसीएम की बात करनी है? जहां पे हमें क्वेश्चंस में लीस्ट या फिर लघुत्तम दिखेगा हम क्या बोलेंगे कि वहां पे हमें क्या रिक्वायरमेंट है? एलसीएम की। ये हमारे कॉमन मल्टीपल्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये मल्टीपल हमने कैसे लिखे? हम 5 के मल्टीपल्स की बात करते हैं तो क्या है? 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन, आगे चलते रहेंगे। लेकिन हम 6 के मल्टीपल की बात करते हैं तो 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, आगे तक चलते रहेंगे। अब हम देखते हैं ये हमारे क्या है? 5 के मल्टीपल, ये 6 के मल्टीपल। इनमें कॉमन चीज क्या है? यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, आगे चल के कहीं पे 60 भी आएगा, फिर 90 भी आएगा एंड सो ऑन, चलते जाएंगे, वो तो चीजें आते जाएंगी।
लेकिन हमने क्या बोला, जो हमारे कॉमन मल्टीपल थे उनमें सबसे पहले मल्टीपल हमारा ये आया, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, वही हमारा क्या होता है, एलसीएम। ये हमारे नंबर्स थे 5 एंड 6। तो हमने बात की 5 और 6 का एलसीएम हमारा क्या है, 30। हमने क्या देखा, 5 और 6 का एलसीएम 30। हमारे 5 और 6 कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स। तो अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में को प्राइम नंबर दे रखे हैं, तो अगर को प्राइम नंबर की अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 5 × 6 इज 30। उनकी डायरेक्ट अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम, राइट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। दो सह अभाज्य संख्याओं की गुना 117 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। अभी हमने पीछे क्या सीखा, अगर हमारे पास 2 को प्राइम नंबर दे दे तो हम उसकी एलसीएम को कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी प्रोडक्ट से। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ही दिया गया था कि अगर 2 को प्राइम नंबर थे उसकी प्रोडक्ट क्या थी, 117। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में आंसर मिला इज 117। हमने क्या बोला था, को प्राइम नंबर मान लिया n1, दूसरा को प्राइम नंबर n2। अगर हम इन दोनों को प्राइम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते तो वो हमारा क्या आता है, एलसीएम। तो यही बात क्वेश्चन में बोली गई थी, प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 117। तो फाइंड क्या करना था, एलसीएम। तो जो प्रोडक्ट होती है वही तो हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ पे कितना दे रखा था, 117। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। आइए फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई ऑल नेचुरल नंबर अप टू 10। मीन्स जो भी हमारे नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अप टू 10 तक। तो हमें ऐसा छोटे से छोटा नंबर बताना है जो हमारा इन सबसे डिविजिबल हो। जहां पे हमें क्वेश्चन में लीस्ट वर्ड मिलेगा उसका मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम। तो हमारे देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमारे नेचुरल नंबर 10 तक क्या हो गए, 1, 2, 3 अप टू 10। हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो हम एलसीएम फाइंड आउट कैसे करेंगे, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन से। प्राइम फैक्टराइजेशन, हम प्राइम फैक्टराइजेशन यहां पे डायरेक्ट करके लिखेंगे 2, 3 को 3, अब यहाँ पे 4 चाहिए तो 2 ऑलरेडी हमारे पास है तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पे 5 किसी के टेबल में नहीं है तो 5 को अलग से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 के बाद 6, 3 2 जा 6 ऑलरेडी आ गया हमारा। 7 किसी के टेबल में नहीं आता तो 7 लिख दिया। 8 के लिए 2 2 जा 4 2 जा 8। अब हमें क्या चाहिए, 9 के लिए 3 हमारे पास ऑलरेडी है तो 3 से मल्टीप्लाई और कर दिया। 10 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 5 जा 10, तो 10 हमारा यहाँ पे ऑलरेडी है। तो ये हमारा जो आया, ये हमारा क्या आया, एलसीएम। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन कैसे फास्ट करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन के लिए 2 5 जा 10। हमें ऑप्शन में सबसे पहले देखना है जो भी हमारा एलसीएम आएगी उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0। यहाँ पे अगर ऑप्शन में ऑप्शन एलिमिनेशन जाते किसी में यूनिट डिजिट नहीं 0 नहीं होती तो हम उसको काट देते। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसको पूरा सोल्व करेंगे कैसे, अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। तो अब हमने देखा इन फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर 7 को मल्टीप्लाई किया 3 से, 7 के 21, 21 63 दूनी 126 और 126 दूनी 252 और यहाँ पे हमारा क्या था 10। अब हमने देखा ये हमारा क्या आ गया 2520, ये हमारा क्या आया एलसीएम। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है, बी। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं।
थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला गया है विच इज लीस्ट नंबर व्हेन डबल will be exactly divisible by 12, 18, 21 and 30। क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जिसको डबल करने के बाद हमें इन नंबर्स का एलसीएम मिले, मींस वो नंबर हमारा डिविजिबल हो इन नंबर्स से। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या मिला, लीस्ट नंबर। तो लीस्ट नंबर के लिए हम क्या देखेंगे, एलसीएम। तो नंबर क्या है हमारे 12, 18, 21 और 30। अब हमने क्या देखा था, हम अपना एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 18 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब हमें क्या चाहिए 21 के लिए 3 7 जा 7, इसमें नहीं है तो 7 आ गया। अब हमने देखा 30 के लिए हमें क्या चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो 5 हमने और मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या बोला था क्वेश्चन में कि उस विच इज द लीस्ट नंबर विच व्हेन डबल विल बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाई। अगर हम इसको डबल करते हैं तो हमारा ये डिविजिबल होता है, तो हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, इसका हाफ। अगर हम इसका हाफ करेंगे तो हमारा यहां से ये फैक्टर कैंसिल। अब इसकी कर देंगे मल्टीप्लाई करने के लिए ये फैक्टर अलग, 2 5 4 10, 7 के 1 कितनी 63। आंसर क्या आ गया 630। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर व्हेन इज अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें यहाँ पे एक वर्ड दिखा, वो वर्ड क्या है, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो डिविजिबल बाय ईच 21, 36 एंड 66। इसको समझने के लिए जैसे कि हम एक लड़की के लिए एक लड़का देखते हैं रिश्ते के लिए, तो उसमें क्या होता है, हम बोलते हैं हम भाई लड़का तो पसंद आ गया, लेकिन करता क्या है, मतलब उसके अंदर हम क्वालिटी जानने लगते हैं, सब क्वेश्चन करने लगते हैं। फिर बोलते हैं लड़का इंजीनियर है, तो इंजीनियर है बीटेक तो सब करके घूम रहे हैं, कमाता क्या है, तो उसके अंदर हम घुसना स्टार्ट कर देते हैं, उसको जानना स्टार्ट कर देते हैं। तो एलसीएम के अंदर भी हम घुसना स्टार्ट कर रहे हैं। हमने बोला हमें एलसीएम तो चाहिए लेकिन वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हम क्या देखेंगे, हमारे यहाँ पे नंबर क्या है 21, 36 और 66। इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से एलसीएम निकालेंगे। तो 21, 36, 66। 21 के लिए 3 मल्टीप्लाई 7, 36 3 मल्टीप्लाई 2 6, फिर 2 मल्टीप्लाई 3, ये हमारा 6, ये 6 6 जा 36। अब हमें क्या चाहिए 66, तो 11 6 जा 6 हमारा ऑलरेडी है, 11 से मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो ये तो हमारा क्या आया एलसीएम। हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, किसी नंबर को उसी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आएगा। ये हमारे क्या है प्राइम फैक्टर्स। तो हमने क्या सीखा यहां से, अगर हमसे बोले कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कराओ, तो यहाँ पे हम पेयर बना देंगे। ये एक पेयर 3, एक ये रहा और एक ये रहा, ये पेयर हो गया। अब यहाँ पे 7 का पेयर नहीं है और 11 का पेयर नहीं है, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी एलसीएम प्लस परफेक्ट स्क्वायर के लिए। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। 11 को साइड में रखो, अगर हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, 7 और 2, 3 7 2, फिर इसका सेम रिपीट है 3 2 7, ये एक, फिर यहाँ पे क्या है 3 7 2, यहाँ पे 11 और 11। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, वरना हम डायरेक्ट देखते 3 7 21, 21 दूनी 42, मतलब 42 गुणा 42। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं 42 गुणा 42, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं
11 मल्टीप्लाई 11। तो हमें मेनली यहाँ पे मेरा समझाने का मतलब ये था कि जब हमारे पास ऐसी कंडीशन होती है, मीन्स हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या निकाल लेते, 42 का स्क्वायर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैंने आपको बताया था, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या रखेंगे यहाँ पे, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, पीछे से एक डिजिट छोड़ के लिखा हमने, तो ये हमारा क्या आ गया, 42 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, 11 और 11 से मल्टीप्लाई करनी है। हमारा आया 1764। अब हमें 1764 को 11 मल्टीप्लाई 11 करना है। हमारी यहाँ पे डायरेक्ट ट्रिक है, 1764 को ऐसे कैसे लिखा, सेम नंबर को पीछे से एक प्लेस छोड़ के लिख दो, 4 6 7 1। ये हमारा एक बार 11 से मल्टीप्लाई हो गया, जोड़ दो, 6 4 10 1, 6 से 12 13 14, 7 और 1 8 और 1 9। एक बार जोड़ने पे हमारा ये है, मतलब एक बार मल्टीप्लीकेशन हो गई। अब इसको दोबारा 11 से मल्टीप्लाई करना है। इस वाले नंबर को 4 0 4 9 1, क्या है आंसर, 4 4 4 9 4 13, 9 1 10 और 1 11, 1 और 1 2। तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।